जय राम जी की जय। हिंद की नात हो हित मोरा, करहु सुबेद दास मैं तोरा। की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। शाप शीस धरि हरष हीर, प्रभु बहु बिनती की, निज माया कै प्रबलता, करति कृपा निधि लीन। अर्थ, शाप को शिरोधार्य करके प्रभु ने हर्षित हृदय से बहुत प्रकार से मुनि से विनती की और अपनी माया की प्रबलता को कृपा निधान भगवान ने खींच लिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं रमान राजकुमारी, तब मुनियत सभी हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा का दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, का मुनि पाप मिटे सिमि मेरे। जपऊँ जान शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि पर प्रीति तजऊँ जनि घोरे। जय पर कृपा न करई पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि मई बिरचऊ जाई, अब न तुम्हें माया निराई। अर्थ, जब श्री हरि ने माया को हटा लिया तो वहाँ ना लक्ष्मी जी रहे न राजकुमारी ही। तब मुनि नारद ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, हे शरणागत वत्सल मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु भगवान, मेरा शाप झूठा हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। तब मुनि ने कहा कि मैंने आपको बहुत अपशब्द कहे हैं, कहिए मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा कि आप जाकर शंकर जी के सतनामों का जाप करिए, इससे आपके हृदय को तुरंत आराम शांति मिलेगी। मुझे शिव जी के समान कोई प्रिय नहीं है, ऐसा विश्वास कभी मत छोड़ना। हे मुनि, जिस पर पुरारी शिव जी कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पा सकता। ऐसा हृदय में रखकर पृथ्वी पर विचरण करिए। अब मेरी माया आपके निकट नहीं आएगी, यानी कि भ्रमित नहीं करेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान। अर्थ, तब प्रभु मुनि को बहुत प्रकार ज्ञान देकर समझा बुझाकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों को गाते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस देखी। अत सभी नारद पही आए, गई पद आरत बचन सुनाए। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। शाप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विष्णु तब तुम जहिया, गरी हई विष्णु मन जितन कहिया। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होय मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। अर्थ, शिव जी के गणों ने नारद मुनि को मोह रहित और मन से विशेष हर्षित होकर मार्ग में जाते देखा।
तब वे बहुत डरते हुए नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर अपनी दीनता प्रकट की। हे मुनिश्रेष्ठ, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने जो बड़ा अपराध किया है उसका फल पा लिया है। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा करिए। तब दीनों पर दया करने वाले नारद जी बोले, तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ। तुम महान ऐश्वर्य, तेज और बलशाली हो जाओ। तुम अपने भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। तुम्हारी मृत्यु युद्ध में श्रीहरि के हाथों से होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और संसार के आवागमन में न आओगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले गए और समय होने पर राक्षस हुए। एक कल्प हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार। अर्थ, इस कारण से एक कल्प में श्रीहरि ने मनुष्य रूप में देवताओं की प्रसन्नता, सज्जनों को सुख और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिया। एक विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। अर्थ, इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान अवतार लेते हैं और विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब से प्राप्त होवे। जय राम जी की।